तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग n-2f ये वाला ऑर्बिटल फिल करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो क्वांटम नंबर के हिसाब से जब आप देखोगे कि जो एफ ऑर्बिटल होता है उसकी फिलिंग होती है फ्रॉम द 6th पीरियड, ठीक है। तो सबसे छोटा एफ ऑर्बिटल होता है वो दैट होता है 4f ऑर्बिटल। तो द स्मॉलेस्ट 4f एफ ऑर्बिटल इज़ 4f ऑर्बिटल। और उसमें जब n की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे और उसमें से 2 को माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4f, तो विल गेट 4f। तो 4f की जो फिलिंग होती है वो 6th पीरियड से होती है, और इसीलिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 6th पीरियड और 7th पीरियड से निकल करके आते हैं। यहाँ पर देखो मैंने 2 एलिमेंट्स मार्क किए हैं, एक तो लेंथेनम और एक्टिनियम। यहाँ पे देखोगे लेंथेनम और एक्टिनियम। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स देर आर 2 सीरीज़, वन इज़ लेंथेनाइट सीरीज़ एंड अनदर इज़ एक्टिनाइट सीरीज़। ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं, ये जो सीरीज़ है यहाँ पर 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ है। ये 14 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 2 सीरीज़ हैं, इन सीरीज़ को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और ठीक है। और जो ऊपर वाली सीरीज़ है सीरियम से लेकर के, कहाँ से, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक, ये जो सीरीज़ है इसे हम लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद में ये जो आप नीचे देख रहे हैं 90 थोरियम से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पूरी सीरीज़ है इसे एक्टिनाइट सीरीज़ कहा जाता है। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले तो हम लेंथेनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप देखोगे एनसीईआरटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेंथेनाइट सीरीज़ से आते हैं। तो लेंथेनाइट सीरीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी समझना है हमें। तो एक चीज़ और आपको बता दें स्टूडेंट्स कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक के बीच में से निकल के आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, आप लेंथेनम को और एक्टिनियम को मैंने मार्क किया हुआ है। तो जो लेंथेनम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57 है। आप देखिए ज़रा, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, और उसके बाद में यहाँ पर सीरियम 58 है। तो 57 के बाद में जो बाकी 14 एलिमेंट्स हैं वो इसके बीच से निकल करके नीचे यहाँ रखे गए हैं, और यही हुआ है नीचे एक्टिनियम में। देखिए कितना नंबर है यहाँ पे, 89। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है, और थोरियम का 90 है, और 90 से लेके 103 तक, मतलब ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक के बीच में से निकाल लिए गए हैं यहाँ से। आप देखोगे यहाँ पे 89 के बाद सीधे कितना आ रहा है, 104 आ रहा है, ठीक है, 104 यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स दोनों यहाँ से निकाल लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और क्योंकि ये डी ब्लॉक के बीच में से निकाले गए हैं और इसलिए इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या ठीक है, या मतलब ये लोग 2 सीरीज़ बनाते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। तो पहली वाली सीरीज़ है इसको लेंथेनाइट सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है ये लेंथेनम को फॉलो करती है, इसे लेंथेनाइट सीरीज़ कहा जाता है। और बाकी के जो नीचे के 14 एलिमेंट्स हैं, 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम 103 तक, ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इसे एक्टिनाइट सीरीज़ कहा जाता है। तो लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए इन्हें क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो पहली सीरीज़ है लेंथेनाइट सीरीज़, ये लेंथेनम को फॉलो कर रही है, तो लेंथेनाइट सीरीज़ कहा जाता है। बाकी नीचे के जो 14 एलिमेंट्स हैं जो जिसे हम एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं, वो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं जो डी ब्लॉक का मेंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेकिन वही बात है कि ये 14 एलिमेंट्स हैं, इनको समझने के लिए पहले हमें लेंथेनम को समझना पड़ेगा। अगर हम लेंथेनम को नहीं समझ पाएंगे तो बाकी जो लेंथेनाइट सीरीज़ को भी नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें एक्टिनाइट सीरीज़ को समझना है तो हमें उसके लिए एक्टिनियम को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक में क्या रहेगी स्टूडेंट्स। देखो इसमें जैसे हम लोग डी ब्लॉक में क्या करते थे, डी ब्लॉक में हम लोग n-1d लेते थे, ठीक है ना। मतलब पीरियड नंबर से एक कम शेल लिया जाता है।
लेकिन एफ ब्लॉक में हमें क्या करना है, n-2 लेना है। अगर हम लोग 6th वाले पीरियड में चल रहे हैं तो एफ़ कौन सा लेंगे, हम लोग 4f लेंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगी आपकी n-2f, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है। और जो डी हम लोग कौन सा भरेंगे, n-1d फिल करेंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डी में वो 0 होंगे या 1 होंगे, और जो एस वाला ऑर्बिटल होगा वो पूरा कंप्लीट फिल भरा होगा। तो ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि इसमें अगर लेंथेनाइड की बात करें स्टूडेंट्स, लेंथेनाइड जो है लेंथेनाइड जो सीरीज़ है इसके जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये किसको फॉलो कर रहे हैं, लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो 14 एलिमेंट्स होते हैं दे फॉलो LA, ठीक है। LA मतलब लेंथेनम है, और लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें कितना 57 है, ठीक है। तभी जो पहली वाली सीरीज़ है उसे लेंथेनाइड सीरीज़ कहा जाता है। और लेंथेनम ये कौन से पीरियड का है, ये बिलोंग करता है 6th पीरियड को, किसको, 6th पीरियड को बिलोंग करता है। और जो लेंथेनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो भी 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं तो हम लोग F कौन सा भरेंगे, n-2f, इसमें n की वैल्यू 6 रख दीजिए आप, 6 - 2f, इसका मतलब हम लोग फिल करेंगे 4f। कोई दिक्कत तो नहीं, 4f हमें भरना पड़ेगा। उसके अलावा d कौन सा भरेंगे, n-1d, n-1d, तो n की वैल्यू 6 है, 1 माइनस कर लीजिए, d क्या भरेंगे, 5d भरनी पड़ेगी। s हम लोग कौन सा लेंगे, इसमें s तो वही लिया जाता है, ठीक है ना, ns। तो कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड है, तो क्या लेंगे, 6s लेंगे। तो ध्यान रखिए, तो लेंथेनाइड सीरीज़ में आप कौन कौन से ऑर्बिटल फिल करेंगे, तो लेंथेनाइड सीरीज़ में हम लोग क्या क्या फिल करेंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल फिल करेंगे, 4f फिल करेंगे, हम लोग 5d फिल करेंगे, और हम लोग 6x फिल करेंगे। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ये ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कई बच्चे डाउट करेंगे कि उनको नहीं समझ में आएगा कि हम लोग 4f ही क्यों भर रहे हैं। तो ये इसका लॉजिक था कि 4f क्यों लेंगे, 5d क्यों लेंगे और 6s क्यों लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेंथेनाइड सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से जो एक्टिनाइड सीरीज़ है उसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद में एक और बात जो है आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि जो लेंथेनाइड सीरीज़ होती है लेंथेनाइड सीरीज़ कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो लेंथेनाइड सीरीज़ स्टार्ट होती है सीरियम से, ठीक है। सीरियम से किस नंबर पे आता है, ये 58 नंबर पे। एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज़ 58, और कहाँ तक होती है, ल्यूटेशियम तक होती है, ठीक है, ल्यूटेशियम तक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 71, लेंथेनाइड सीरीज़। इसी तरीके से, और ये कितने एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन द सेम वे एक्टिनाइड सीरीज़ also has how many elements, 14 एलिमेंट्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है स्टूडेंट थोरियम से, ठीक है, TH थोरियम से, जो कि आता है 90 नंबर पे, और होती है कहाँ तक, LR तक, जिसको लॉरेंशियम कहते हैं, और लॉरेंशियम आता है 103 नंबर पे, 103 पे। ये एटॉमिक नंबर है इनके, ठीक है। तो ये भी कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स हो गए।
तो जैसा स्टूडेंट हम लोग हर बार हर वीडियो में करते हैं, हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो इनकी हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन पता होगी तभी इनके बारे में हम बेहतर समझ सकेंगे और इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? रेडियोएक्टिव। तो these 14 elements they are radioactive in nature। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें लेंथेनाइड सीरीज़ को समझना है। तो लेंथेनाइड सीरीज़ में दोबारा से मैं टेबल में वापस आ रहा हूँ। तो लेंथेनाइड सीरीज़ में 1 मिनट स्टूडेंट्स, इसको पहले मैं इरेज कर दूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाले मार्क कर रहा हूँ मैं, ये एलिमेंट्स, ये वाले, ये जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं, ये अपनी लेंथेनाइड सीरीज़ है, ठीक है। और नीचे वाले जो एलिमेंट है 14, ये कौन से हैं? ये एक्टिनाइड सीरीज़ वाले हैं, ठीक है। ये आप कह लें कब की जो पर्पल वाले हैं वो एक्टिनाइड सीरीज़ हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज़ के लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे LN, ठीक है। LN का मतलब हो गया लेंथेनाइड। और एक्टिनाइड सीरीज़ के लिए हम लोग सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? AC। AC का मतलब हो गया पूरे एक्टिनाइड्स जो भी 14 एलिमेंट्स हैं, और LN का मतलब हो गया लेंथेनाइड्स। तो इसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखनी है, समझनी है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ये बेसिक इंट्रो था इसके बारे में, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे अभी। पहले तो मॉडर्न टेबल को आप देख लीजिए, आराम से इसको समझ लीजिए। देखिए आप इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे? डी ब्लॉक के बीच से आ रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और कितने होते हैं? 14 होते हैं। 2 सीरीज़ होती हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, ठीक है। इनके नाम कैसे हमें प्रोनाउंस करने हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे अभी यहाँ पे जैसे 14 एलिमेंट्स हैं, तो पहला वाला कौन है? क्या नाम इसका? सीरियम है, पैरासियोडायमियम है, नियोडायमियम है, प्रोमीथियम है, समैरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डायस्प्रोसियम है, होल्मियम है, इर्बियम है, और उसके बाद में ये आपका टीएम का हो गया, थूलियम है, और यटर्बियम है, और ल्यूटेशियम है। तो ये 14 एलिमेंट्स हैं। इनको आप सही से प्रोनाउंस करिए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ है ये किसे फॉलो कर रही है? ये लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं, तभी लेंथेनाइड सीरीज़ कहा जाता है। और लेंथेनम से पहले जो नोबल गैस आ रही है वो कौन सी है? वो जेनॉन है। कौन सी? जेनॉन है। तो जब लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, उन सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन के आगे हम नोबल गैस कौन सी? जेनॉन लगाएंगे, ठीक है। तो जेनॉन कौन से नंबर पे आता है? 54 नंबर पे आता है। उसके बाद 55 पे सीजियम है, उसके बाद बेरियम है, और 57 पे लेंथेनम आता है। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसमें खासकर लेंथेनाइड सीरीज़ है, तो लेंथेनाइड सीरीज़ में नोबल गैस कौन सी यूज़ करेंगे? जेनॉन यूज़ करेंगे। और एक्टिनाइड सीरीज़ में नोबल गैस कौन सी यूज़ करेंगे? हम रेडॉन यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो लेंथेनाइड सीरीज़ में कौन सी वाली नोबल गैस हम लोग स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे? जेनॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज़ में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे लेंथेनम, चलिए लेंथेनम का पहले हम एग्जांपल लेते हैं। लेंथेनम आता है 57 नंबर पे, ठीक है, आता है 57 पे। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले नोबल गैस कौन सी थी? जेनॉन थी। इससे पहले नोबल गैस जेनॉन थी। तो ये रहा जेनॉन, और जेनॉन तक कितना हो गया? जेनॉन तक हो गया 54, ठीक है। और ये रहा 4f ऑर्बिटल, ये रहा 5d ऑर्बिटल, और ये रहा 6s ऑर्बिटल, ठीक है। तो जेनॉन तक कितना हो गया? 54 हो गया। उसके बाद 55, 56 हो गया, और डी में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, 57 हो गया। एफ में कितने? 0। ध्यान रखो, लेंथेनम में एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि लेंथेनम तो कहाँ का मेंबर है? लेंथेनम तो डी ब्लॉक का मेंबर है। लेंथेनम तो डी ब्लॉक का मेंबर है। लेकिन वही बात है कि मेन जो एफ ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है वो लेंथेनम के बाद से ही होती है। लेंथेनाइड सीरीज़ की स्टार्टिंग जो है वो लेंथेनम के बाद में ही होती है। इसके बाद में स्टूडेंट जैसे कि 58 नंबर पे, अब हम लेंथेनाइड सीरीज़ में आ जाते हैं। और 58 नंबर पे स्टूडेंट कौन आएगा? सीरियम। कौन आता है? सीरियम आता है। लेंथेनाइड सीरीज़ में सबसे पहला मेंबर सीरियम है। इसमें भी नोबल गैस कौन सी लेंगे? जेनॉन लेंगे। और ये रहा अपना 4f ऑर्बिटल, ये रहा 5d ऑर्बिटल,
और ये रहा अपना 6s ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तो हो गया 54 यहाँ तक, 55, 56 यहाँ पे नहीं भरेंगे और यहाँ पे 2 यहाँ पे कर लेंगे सीधे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी अनसर्टेन है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है कभी एफ ऑर्बिटल में आ जाता है, कभी डी में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल है और जो 5d ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी है इसमें लगभग सिमिलरिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन कभी 4f में चला जाता है, कभी 5d ऑर्बिटल में चला जाता है। और ये हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मतलब स्टेबिलिटी को हम देखते हैं। कई वजह से हमने क्रोमियम में पढ़ा था, 24 नंबर पे क्रोमियम था, उसमें इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे थे लेकिन हमने 5 कर लिए थे और एस में 1 कर दिया था, अगर आपको ध्यान हो डी ब्लॉक में। तो उसी तरीके से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डी का यूज़ कर लेंगे इसमें, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफ में ही फिल करते रहेंगे, ठीक है। तो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कई बार कई बुक में आपको जैसे एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो सीरियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो आपको ऐसी भी लिखी मिल जाएगी 4f1 5d1 और 6s2, ठीक है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। लेकिन ये वाली जो है ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो नीचे लिखी हुई है ये कौन सी वाली है, दिस इज़ प्रिडिक्टेड, ठीक है, अनुमानित जिसको बोलते हैं। और ये ऑब्जर्व्ड, ऊपर वाली कौन सी है, ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो मतलब एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथेनेट सीरीज़ की जो एलिमेंट्स हैं 14 वो किसे फॉलो करेंगे, लेंथेनम को फॉलो करेंगे। लेंथेनम आता है 57 नंबर पे, और उसके बाद में फिर सीरियम से लेकर के कहाँ तक, ल्यूटेशियम 71 तक। ये हमें समझना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी समझना है। लेंथेनम में कौन से नोबल गैस यूज़ करेंगे, या लेंथेनाइट सीरीज़ में पूरे 14 एलिमेंट्स में हम लोग कौन से नोबल गैस यूज़ करेंगे, जेनॉन का यूज़ करेंगे। और एक्टिनाइट सीरीज़ में कौन से नोबल गैस यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग रेनॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइट सीरीज़ की, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, कौन से वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, कौन से वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, कौन से पैरामैग्नेटिक हैं, कौन से डाईमैग्नेटिक हैं, कौन से वाले कलर शो करेंगे, कौन से कलर शो नहीं करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस सारी बातें, सारे जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के वो सारे हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और again I want to say the same thing, that keep watching Ajay tutorial, subscribe my channel for more update, hit bell icon, and definitely you will score good marks in your board examination. Thank you students. Okay.